प्रश्न वाली 4.1 को पढ़ने से पहले हमें कुछ बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करना होगा ताकि ये एक्सरसाइज बनाने में हमें कोई भी दिक्कत ना हो। तो चलिए हम लोग कुछ बेसिक कंसेप्ट को पढ़ लेते हैं, उसके बाद ये एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं द्विघात समीकरण होता क्या है और इसका मानक रूप क्या होता है और इसे कैसे पहचानते हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि द्विघात समीकरण क्या होता है। देखिए वैसा समीकरण जिसका अधिकतम घात 2 हो, अधिकतम घात 2 हो, उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। याद हो गया? द्विघात समीकरण किसे कहते हैं? तो वैसा समीकरण जिसका अधिकतम घात 2 हो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। समझ में आया कि नहीं? अब यहां ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार पूछा है। द्विघात समीकरण का मानक रूप मतलब कि द्विघात समीकरण किस रूप में रहता है? तो ये रहता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अभी आपको ये सब बकवास लग रहा होगा ना, लेकिन हर एक स्टेप को समझिए, तब आपको एक्सरसाइज बनाने में बहुत मजा आएगा और जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है वो सब क्लियर हो जाएगा। आप थोड़ा सा सब्र कीजिए, हम लोग एक्सरसाइज पर आ रहे हैं, बस थोड़ा सा 1-2 मिनट और सह लीजिए। देखिए अब ये जो a है, a और ये b और ये c, ये होता है वास्तविक संख्या। ये क्या होता है? वास्तविक संख्या होता है। ये वास्तविक संख्या होता है ना। अब एक चीज और याद रखिएगा कि a कभी भी 0 नहीं होता है। द्विघात समीकरण में a का मान कभी भी 0 नहीं होता है। समझ में आया? अगर मान लीजिए कि ये जो द्विघात समीकरण का मानक रूप है, अगर यहाँ पे 0 कर देंगे नहीं तो ये द्विघात समीकरण बचेगा? ये तो टोटल हो जाएगा 0, होगा कि नहीं? और बचेगा कितना? केवल यही ना बचेगा, तो ये द्विघात समीकरण तो हुआ नहीं। तो इसलिए आप याद रखिएगा कि जो द्विघात समीकरण होता है उसका a कभी भी 0 नहीं होता है। अगर a का मान 0 है तो समझ लीजिए कि वो द्विघात समीकरण नहीं है। यहां तक कंसेप्ट क्लियर है? तो चलिए अब हम लोग कुछ इसका एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे यहां पे देखिए पहला एग्जाम्पल, जैसे 2x² प्लस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0 है। तो ये क्या द्विघात समीकरण है कि नहीं है? है, बिल्कुल है। क्यों है द्विघात समीकरण? क्योंकि यहाँ पे देखिए आप, इसका अधिकतम घात, ये जो घात है ये कितना है? 2 है कि नहीं है? घात कितना है? 2 है। अधिकतम घात 2 है। तो वैसा समीकरण जिसका अधिकतम घात कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए, उसको बोलते हैं द्विघात समीकरण। समझ में आ गया? देखिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे यहां पे देखिए, जैसे 0x² प्लस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0, ये क्या द्विघात समीकरण है? अगर आपको समझ में आ गया तो कमेंट में लिखिए, ये द्विघात समीकरण है कि नहीं? नहीं है। क्योंकि देखिए ये जो a का मान है, याद रखिएगा x² के जो भी आगे रहेगा वो किसका मान रहता है? a का। और x के आगे जो भी रहेगा वो किसका मान रहेगा? b के। और जिसमें x y नहीं लगा रहता है वो क्या रहता है? c। तो अब यहाँ पे देखिए, इसमें देखिए a बराबर कितना है? 0। तो अगर द्विघात समीकरण में a का मान 0 आ गया तो क्या द्विघात समीकरण रहेगा? नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि देखिए अगर 0 को गुना कराएंगे x² से तो ये टोटल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और प्लस यहाँ से 5x प्लस 3 इक्वल टू 0, यानी क्या बच रहा है? बताइए, ये ही ना बच रहा है? बच रहा है कि नहीं? तो बताइए ये क्या द्विघात समीकरण है? नहीं है ना, क्योंकि इसका अधिकतम घात कितना है?
1 है, जो कि द्विघात समीकरण होने के लिए कितना घात चाहिए? 2 चाहिए। घात कितना चाहिए? 2 चाहिए। तो ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है? नहीं है। याद हो गया? वैसा समीकरण जिसका अधिकतम घात 2 हो उसको बोलते हैं द्विघात समीकरण। तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। एक और देखिए एग्जाम्पल, जैसे हम बोल दिए 4x² + 8 = 0। क्या ये द्विघात समीकरण है? है कि नहीं है? है। आपको ध्यान केवल ये देना है कि x² है कि नहीं है, x² है कि नहीं है। अगर है तो द्विघात समीकरण है, अगर नहीं है तो नहीं है। समझ में आ गया? आप इसके चक्कर में मत रहिएगा कि ax² + bx + c = 0। मतलब का कि a का भी मान होना चाहिए, b भी होना चाहिए और c भी होना चाहिए, ऐसा नहीं है। इसमें देखिए, इसमें किसका किसका मान है? केवल किसका मान है बोलिए? इसमें a का मान है कितना है? 4 है कि नहीं? इसमें b है, ये नहीं है। अगर b रहता तो x के आगे रहता, तो इसमें तो x ही नहीं है तो b नहीं है। ये क्या है? c है। ये क्या है? c है। 8 c है। समझ में आ गया? इसमें b का मान नहीं है, नहीं ना है। तो ऐसा नहीं है कि इस रूप में रहेगा तब भी द्विघात समीकरण कहलाएगा। आपको केवल ये फोकस करना है कि ये जो घात है ये 2 है कि नहीं है। समझ में आ गया? अगर आप चाहे तो इसको द्विघात समीकरण के रूप में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? यहाँ पे लिख सकते हैं 4x² + 0x + 8 = 0। देखो इस रूप में नहीं आ गया, अगर लिखना है तो लिखो, लेकिन अगर 0 हो गया तो खत्म ना हो गया। लेकिन फिर भी यह द्विघात समीकरण है। क्यों है? क्योंकि अधिकतम घात 2 है। याद रखिएगा, x² के आगे कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 है तो द्विघात समीकरण नहीं है, रहते हुए भी स्क्वायर नहीं है। यहाँ पे देखो स्क्वायर है कि नहीं है? है ना? फिर भी यह द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि x² के आगे क्या है? 0 है। तो द्विघात समीकरण कंसेप्ट क्लियर हो गया कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है, कब होता है, कैसे होता है। समझ में आया? नहीं आया तो 1-2 और एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए, अब आप जल्दी से कमेंट में बताइए, अगर मान लीजिए कि 2x² - 8 = 0 है तो ये द्विघात समीकरण है? ये बताइए। अगर ये है x² - 2x + 8 = 0, क्या ये द्विघात समीकरण है? ये बताइए। 0x² - 6x + 8 = 0, इसमें कौन कौन द्विघात समीकरण है? जल्दी से आप कमेंट करके बताइए। ये है कि नहीं है? है। ये द्विघात समीकरण है। ये द्विघात समीकरण है ना? द्विघात समीकरण है। ये द्विघात समीकरण है, क्योंकि पावर कितना है? 2 है, इसलिए द्विघात समीकरण है। ये भी द्विघात समीकरण है। लेकिन ये देखिए, ये द्विघात समीकरण है, पावर तो 2 है लेकिन x² के आगे 0 है। तो अगर 0 मिल जाएगा, पावर रहते हुए भी उनका हो जाता है, द्विघात समीकरण नहीं होता है। समझे? ये द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि x² के आगे 0 है, यानी a = 0 है। अब a = 0 आ गया तो द्विघात समीकरण होगा नहीं, क्योंकि अगर इससे गुना करा देंगे तो क्या हो जाएगा? 0 - 6x + 8 = 0। अब यहां से देखो केवल क्या बचेगा? -6 + 8 = 0। तो ये द्विघात समीकरण है, ये रैखिक समीकरण है कि नहीं है? है ना? तो इतना समझ में आपको आ गया कि अगर x² है तो द्विघात समीकरण है। लेकिन एक बात और याद रखना कि a का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर हो गया तो द्विघात समीकरण नहीं है, अगर नहीं है 0 तो द्विघात समीकरण है। अगर आप बताइए तो ये 4x² + 8 = 0, ये द्विघात समीकरण है, बिल्कुल है। लेकिन अगर ये ऐसे रहता 4x + 8 = 0, ये द्विघात समीकरण है? ये तो नहीं है, क्योंकि इसका अधिकतम पावर 2 नहीं है। समझ में आ गया? द्विघात समीकरण है कि नहीं है? आपको केवल फोकस रखना है किस पर? x² पर। x² है तो द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। अगर x² नहीं है तो द्विघात समीकरण नहीं है। अगर x² के आगे 0 है फिर भी यह द्विघात समीकरण नहीं है। समझ में आ गया? समझ में आया कि नहीं है? x² है तो द्विघात समीकरण है, x रहेगा तो द्विघात समीकरण नहीं होगा, क्योंकि इसका पावर 1 है। अगर x² है और उसके आगे 0 है,
वो भी द्विघात समीकरण नहीं होता है। आई होप कि आपको द्विघात समीकरण समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेंगे, x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू एक्स माइनस 3। देखना यहां ध्यान से, a प्लस बी का होल स्क्वायर पर टूटेगा। a बराबर इसमें कितना है x और b बराबर कितना है 1 है। फॉर्मूला का होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का b स्क्वायर। a की जगह पर कितना रखेंगे x, यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर, फिर प्लस 2 के 2 गुना के चिन्ह 2 x, फिर गुना के चिन्ह 2 b 1 प्लस b के जगह पर 1 का स्क्वायर है तो स्क्वायर, फिर देखो यहाँ पे बराबर है तो बराबर, यहां से गुना कराओ 2x, फिर यहां से गुना हो जाएगा -6, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस गुना हो जाएगा 2 गुना एक्स 2x हो जाएगा ना, 2x प्लस का 1 का स्क्वायर 1, फिर बराबर 2x माइनस 6, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इधर लेके आओ -2x, ये भी आएगा तो प्लस 6 और बच का गया 0। यहां से देखो एक्स स्क्वायर और ये प्लस में है 2x और यहाँ पे है माइनस में 2x, तो ये कटेगा, देखो कटेगा तो कितना बचेगा, ये वाला तो बचेगा ना, जुट जाएगा, कितना हो जाएगा 7 प्लस का 7 बराबर 0। अब बताओ द्विघात समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस 7 बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर आया कि नहीं आया, आ गया ना, तो द्विघात समीकरण है, लिखेंगे यह द्विघात समीकरण है। अच्छा काहे है, क्योंकि यह ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप का है, या तो आप लिख सकते हैं यह द्विघात समीकरण है क्योंकि इसका अधिकतम घात 2 है। हो गया। दूसरा देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू -2 इंटू 3 माइनस x। देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, जैसे है वैसे लिखेंगे ना, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इधर गुना हो जाएगा, इसको इससे गुना कराओ, -2 इंटू 3 -6 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा -6, फिर यही वाला 2 इससे गुना होगा, माइनस यहाँ पे 2 है इंटू -x है, तो ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या बन गया प्लस, फिर यहां से देखो गुना हो जाएगा 2x हो जाएगा, ये हो गया प्लस 2x। अब यहां से देखना एक तरफ लाएंगे सब, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इधर आ गया तो -6 हो जाएगा कि प्लस होगा, प्लस होगा, माइनस में है तो काम हो जाएगा प्लस में, फिर ये भी जाएगा इधर, ये प्लस में है तो माइनस में आएगा 2x, और का इधर बच गया 0, इधर का बच गया 0। अब यहां से देखो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर -2x और यहां भी है -2x, तो माइनस माइनस जुड़ जाएगा, चिन्ह माइनस का रहेगा, तो यहां हो जाएगा -4x, फिर प्लस का 6 बराबर 0। लिख लेंगे यह द्विघात समीकरण है क्योंकि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप का है। ठीक है, या तो लिख सकते हैं यह द्विघात समीकरण है क्योंकि इसका अधिकतम घात 2 है। लिखो जल्दी से।
तीसरा देखो, x माइनस टू एक्स प्लस वन इक्वल टू एक्स माइनस वन एक्स प्लस थ्री। देखना ध्यान से, इसको इससे गुना करा देंगे तो x गुना x कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर होगा। यहाँ पे क्या लिखाएगा, एक्स स्क्वायर, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर। फिर देखो, फिर इसको इससे गुना करा देंगे तो ये हो गया x गुना प्लस का एक, तो ये प्लस लिखाएगा। अब एक गुने x कितना हो जाएगा, x कितना लिखेंगे, प्लस x। कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका हो गया काम खत्म। यहां से देखो, इसको इससे गुना करा देंगे तो माइनस टू इंटू एक्स कितना हो जाएगा, माइनस टू एक्स, माइनस टू एक्स। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस टू एक्स। फिर इसको इससे गुना करा देंगे तो यहाँ ध्यान से देखना, ये है मेरा माइनस और ये है प्लस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। अब दो गुने एक कितना हो जाएगा, दो हो जाएगा। कितना हो जाएगा, दो हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे तो, ठीक है, बोलो कोई दिक्कत है तो। अब यहां से देखो, इधर बराबर है तो बराबर लिखेंगे। फिर यहां से देखो, इसको करा देना है गुना इससे, तो एक्स गुने एक्स कितना हो गया, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर। फिर इसको इससे गुना कराना है तो कितना हो जाएगा, 3x। लेकिन उससे पहले क्या लिख लेना है, प्लस, प्लस यहां से गुना करा दिए तो हो गया 3x। फिर देखो, इसको इससे गुना करा देंगे तो उससे पहले क्या लिख लेंगे, माइनस ना, माइनस। अब x गुने एक क्या हो जाएगा, माइनस एक x, या तो x लिखो, x लिख दे रहे हैं। फिर इसको इससे गुना करा देंगे, लेकिन उससे पहले क्या देखना है, ये है माइनस में और ये है प्लस में, तो माइनस और प्लस का हो जाता है, बोलो माइनस। यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस। और एक गुने तीन कितना हो जाएगा, तीन। अब यहाँ पे देखो, एक्स स्क्वायर, ये दोनों घट जाएगा, बचेगा केवल माइनस एक्स। बच रहा है, नहीं बचेगा इसमें से। फिर यहां से लिखो माइनस टू, उधर भी सॉल्व कर लेंगे, एक्स स्क्वायर, ये दोनों घट जाएगा, कितना बचेगा, 2x, 2x बचेगा। कितना बचेगा, प्लस का 2x, प्लस का 2x। कोई नहीं ना सोच रहा है कि ये वाला दोनों घट जाएगा, केवल 3 बच रहा है। हाँ, तो इसे मत सोचना, केवल क्या बचेगा, प्लस का 2x और ये माइनस 3। अब ले आओ एक तरफ, यहां से लिख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3। इस सब के उठा के लेके आओ इधर, इसको इधर ला रहे हैं बराबर के साइड, तो प्लस में है तो क्या में हो जाएगा, माइनस में। इसको भी इधर लाओ, माइनस 2x, इसको भी लाएंगे प्लस 3। उल्टी चिन्ह हो जाता है, जो प्लस में है माइनस में होगा, माइनस वाला प्लस में हो जाएगा, और इधर कुछ नहीं बचा तो 0। अब यहां से देखो कुछ कटेगा, देखो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, ये प्लस में है ये माइनस में है, कटेगा नहीं, कट जाएगा। अब यहाँ पे देखो, ये है माइनस एक्स और यहाँ है माइनस 2x, तो जुड़ जाएगा। इसके आगे एक होगा कि नहीं होगा, तो 2 गो x यहाँ है और एगो यहाँ है 3x, तो माइनस में ना, माइनस माइनस जोड़ेंगे, 3 माइनस लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस 3x। और ये वाला ये घट जाएगा, इसमें से बचेगा प्लस 1 और बच का गया 0। अब बताओ द्विघात समीकरण है, नहीं है, लिखेंगे द्विघात समीकरण नहीं है। अच्छा, काहे नहीं है बताओ, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का नहीं है।
चौथा x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1 इक्वल टू x इंटू एक्स प्लस 5। देखना ध्यान से, इसको किससे गुना कराएंगे? इससे, यानी x इंटू 2x कितना हो जाएगा? 2x स्क्वायर। कितना हो जाएगा? x स्क्वायर। कितना हो जाएगा? 2x स्क्वायर। यहां पे लिखेंगे 2x स्क्वायर। फिर इसको इससे गुना करा दो, तो ये प्लस लिखाएगा और 1 गुने x यानी 1x लिखो, या तो x लिखेंगे। ठीक, इसका हो गया काम खत्म। फिर इसको इससे गुना करा दो, लेकिन उससे पहले माइनस लिखेंगे ना। माइनस 3 दूना 6 और x। फिर यहां पे देखो, ध्यान से देखना, ये माइनस है और ये प्लस है, इसको इससे गुना कराना है, तो प्लस माइनस क्या लिखेंगे? माइनस। अब 3 गुने 1 3 ना रहेगा। अब इधर देखो, इसको इससे गुना कराओ एक्स स्क्वायर, इसको इससे गुना कराओ 5x। अब यहां से देखो 2x स्क्वायर, ये घट जाएगा, प्लस है माइनस है घटेगा, चिन्ह बढ़ा के लिखाएगा, तो इसमें से बचेगा 5x। कितना बचेगा? 5x। फिर माइनस 3, फिर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5x। अब एक तरफ ले आएंगे, 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3, ये इधर आएगा, प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। इसको भी लाएंगे, प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा और बच जाएगा 0। यहां से देखो माइनस 2x स्क्वायर और यहां पे भी है x स्क्वायर, तो ये दोनों एक जात के हैं, घटेंगे तो कितना बचेगा? एक्स स्क्वायर बचेगा इसमें से। और यहाँ पे देखो एक्स वाला देखो यहाँ पे है, माइनस है, ये भी माइनस में है, तो माइनस माइनस जोड़ देंगे, चिन्ह माइनस लिखेंगे, तो 5x और 5x हो गया ये माइनस 10x और माइनस 3 बराबर 0। बताओ द्विघात समीकरण है? लिखेंगे द्विघात समीकरण है, क्योंकि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है। आपको देखना है केवल एक्स स्क्वायर, ध्यान रखिएगा, अगर एक्स स्क्वायर आ गया मतलब द्विघात समीकरण हो गया। पहला का पछवा क्वेश्चन देखिए, 2x माइनस 1 है इंटू एक्स माइनस 3 है इक्वल टू एक्स प्लस 5 है, एक्स माइनस 1 है। देखो ध्यान से, इसको इससे गुना करा देंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, इसको इससे गुना करा दो तो माइनस हो जाएगा 6x, इसको इससे गुना करा दो ये हो जाएगा माइनस 1x, या तो केवल लिख सकते हैं x। फिर इसको इससे गुना करा दो तो माइनस और माइनस ये हो गया प्लस 3, फिर बराबर है तो बराबर लिखेंगे, इसको इससे गुना करा दो एक्स स्क्वायर, इसको इससे गुना करा दो माइनस x, या तो 1x लिख सकते हैं, इसको इससे गुना करा दो ये हो जाएगा प्लस का 5x, इसको इससे गुना करा दो तो यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है तो हो जाएगा माइनस 5 गुने 1 5 हो जाएगा। अब इधर देखो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, यहाँ पे देखो x वाला है, माइनस माइनस है जुड़ जाएगा, चिन्ह माइनस का रहेगा, माइनस 7x हो जाएगा, फिर प्लस का 3 बराबर इधर से एक्स स्क्वायर, यहाँ पे देखो घट जाएगा, x वाला है, माइनस है प्लस है घटेगा, चिन्ह बढ़ा के लिखाएगा, यानी बचेगा 4x और माइनस 5, एक तरफ ले आओ, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस का 3 इधर आएगा माइनस x स्क्वायर, इसको इधर लाओ, प्लस में है तो माइनस हो जाएगा 4x, इसको लाएंगे इधर बराबर के साइड, माइनस में है तो हो जाएगा प्लस में 5 बराबर बच गया इधर 0। अब देखिए एक्स स्क्वायर
ये दोनों क्या हो जाएंगे, घटेंगे, क्या कि माइनस है। यहाँ से क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस में ये होगा -7x और यहाँ पे है -4x, जुड़ जाएगा 7 3 10 1 11, कितना हो जाएगा -11x। ये 3 और 5 दोनों प्लस में है, जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 8, कितना हो जाएगा 8, और इधर क्या बच गया 0। समझ में आया। देखो एक्स स्क्वायर वाला एक्स स्क्वायर के साथ, ठीक, और एक्स वाला एक्स के साथ अपना अपना जाति के साथ जोड़ेगा या तो घटेगा, और बिना एक्स वाला बिना एक्स के साथ। समझ में आ गया। अपने अपने जाति के साथ जोड़ा लगाइए, घट रहा है तो घटाइए और जुट रहा है तो जोड़ेंगे। अब यहाँ पे देखिए ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है, है। क्या है कि यहाँ पे क्या आ गया एक्स स्क्वायर, तो अगर एक्स स्क्वायर आ गया तो द्विघात समीकरण हो गया। यहाँ पे लिख लेंगे द्विघात समीकरण है, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का है। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर। इधर जैसे है उसी छोड़ दीजिए। देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर याद है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का b स्क्वायर, इसी पर ना तोड़ेंगे। देखो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का b स्क्वायर, इसी पर तोड़ो। a के जगह पर कितना है x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2 गुना a के जगह पर कितना है, ये a है और ये b है। a के जगह पर a है तो a के जगह पर x है, गुना b के जगह पर 2 है, 2 लिखो, फिर प्लस b के जगह पर 2 है, 2 लिखेंगे, स्क्वायर है स्क्वायर 2, और बाकी इधर से जैसे है वैसे लिख लो। अब यहां से देखो, ये दिमाग में मत रखना कि -1 लिखाएगा, यहाँ पे कहीं नहीं लिखाएगा, क्या कि आप फॉर्मूला पर सेट कर रहे हैं ना। हाँ, तो a के जगह पर आपका यहाँ पे कितना है x है और b के जगह पर 2 है। अब यहाँ पे देखो ये है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर, इधर से देखो x स्क्वायर माइनस 2 दूना 4 और ये x प्लस 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर मतलब ये बताता है कि 2 कै बार गुना में लिखना है, 2 बार, कितना हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4। अब एक तरफ ले आओ, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इधर आ गया, क्या में लिखेंगे माइनस में, इसको इधर भेजो, ये हो जाएगा प्लस में 4x, इसको इधर भेजेंगे बराबर के साइड, माइनस में हो जाएगा 4 और इधर बच गया 0। अब देखिए कुछ कट रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस में है, कटेगा बराबर है, यहां से हो जाएगा 3x और x वाला यहाँ है, ये दोनों का हो जाएगा जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 7x, और ये इसके साथ घटेगा, कितना बचेगा इसमें से -3, कितना बचेगा -3 और बच गया 0। द्विघात समीकरण है नहीं है, क्या कि एक्स स्क्वायर नहीं है, लिखेंगे द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, काहे नहीं है, क्या कि एक्स स्क्वायर इसमें नहीं बचल है। पहला का 7वां पार्ट देखो ध्यान से, दिया का है x प्लस 2 का होल क्यूब इक्वल टू 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 दिया हुआ है। अब इसमें ध्यान से देखना, किस फॉर्मूला पर टूटेगा, a प्लस बी का होल क्यूब पर ना। ये फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है a क्यूब प्लस
बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस का बी। इस पे अब यहां ध्यान से देखना, इसको करते हैं थोड़ा सा साइड में। देखो इसमें a बराबर कितना है, x है, और b बराबर कितना, 2 है। समझ में आ गया। अब यहां से देखना, इसको तो लिखना नहीं है, फॉर्मूला यहां है, ठीक। a के जगह पर कितना लिखेंगे, x, तो x लिख देंगे। यहाँ पे क्यूब है तो क्यूब लगाएंगे, फिर प्लस b के जगह पर कितना लिखना है, तो यहाँ पे क्यूब है तो क्यूब लगा दो, फिर प्लस 3 के 3, फिर a के जगह पर x, x गुना में लिख सकते हैं, फिर गुना b के जगह पर बताओ, b के जगह पर 2, फिर ब्रैकेट लगाओ, a के जगह पर x, फिर प्लस b के जगह पर 2, हो गया। अब यहाँ पे बराबर है तो बराबर लिखेंगे, इसको इससे गुना करा दो। हाँ 2x इंटू एक्स स्क्वायर कितना हो जाता है, 2x क्यूब, कितना हो जाएगा 2x क्यूब, ये हो जाएगा 2x क्यूब। अब यहां से देखो, फिर इसको इससे गुना करा देंगे, तो ये हो जाएगा -2x। समझ में आ गया। अब यहां से देखना ध्यान से, देखो ये x क्यूब का x क्यूब प्लस 2 के पावर 3, 2 के पावर 3 मतलब का कि 2 गुने 2 कै बार है, 3 बार। 2 गुने 3 नहीं करना है, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, यहाँ पे है 8। अब यहाँ पे देखो प्लस 3 दूना 6 और x, ये हो गया 6x। यहाँ से x प्लस 2, इधर से देखो जैसे उसे उतार लेंगे, 2x क्यूब माइनस 2x। अब यहां से देखो x क्यूब प्लस 8 प्लस इसको इससे गुना करा दो, 6x x स्क्वायर, फिर इसी को इससे गुना करा देंगे, 6 दूना 12, लेकिन प्लस लिख लेंगे ना, यहाँ पे भी प्लस है और भी प्लस है, तो प्लस लिखाएगा, 6 दूना 12 और साथ में x, फिर बराबर 2x क्यूब माइनस 2x। अब देखो एक तरफ ले आएंगे सबको, यहां तक जैसे है वैसे ही लिखना। समझ में आ गया, जैसे है वैसे ही लिखेंगे। फिर यहां पे देखो, इसको इधर लाएंगे ना, तो ये प्लस में है तो काम हो जाएगा माइनस में 2x क्यूब। ये प्लस में है कि माइनस में, माइनस में, तो प्लस में लिखेंगे यहाँ पे 2x, और इधर क्या लिख देंगे 0। समझ में आ गया। देखो यहां तक जो है ये वाला पार्ट है कि नहीं। देखो बाकी इधर वाला ये प्लस में है तो क्या में लिखाएगा, माइनस में, ये माइनस में है प्लस में, इधर क्या बच गया 0। अब यहाँ पे देखो ये x क्यूब है और यहाँ पे है -2x क्यूब, तो ये दोनों घट जाएगा, तो इसमें से बचेगा कितना -x क्यूब। अब देखो ये है 8 और कहीं नहीं है इसका जोड़ा, तो ऐसे लिखा जाएगा प्लस का 8। ये है 6x स्क्वायर, स्क्वायर वाला कहीं है नहीं है, लिख दो 6x स्क्वायर। यहाँ पे देखो ये है प्लस 12x और यहाँ है प्लस का 2x, जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा प्लस का 14x, और क्या बच गया 0। अब ये बताओ द्विघात समीकरण है नहीं है, ये तो त्रिघात समीकरण आ गया ना। द्विघात समीकरण होता तो हमको क्या मिलता एक्स स्क्वायर, लेकिन इसमें देखो एक्स स्क्वायर है तो द्विघात समीकरण है, लेकिन इससे बड़ा पावर यहाँ पे है तो इसको कोई गिनती नहीं है, इसका गिनती ना होगा, तो इसके अपेक्षा बड़ा पावर मिलेगा, तो ये द्विघात ना रहकर अब क्या बन गया त्रिघात। यहाँ पे क्या लिख लेंगे, यह द्विघात समीकरण, यह द्विघात समीकरण नहीं है। पहला का 8वां पार्ट देखो, x क्यूब माइनस
4x² माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 2 का होल क्यूब। यहां से जैसे है वैसे ही सेम नीचे लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये बराबर है तो बराबर, ये किस पे टूटेगा फॉर्मूला बताओ। हाँ, a माइनस बी का होल क्यूब पर, a माइनस बी का होल क्यूब। इसका फॉर्मूला होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी, यही होता है ना। तो इस पे इसको तोड़ना है, समझ में आ गया। देखो ध्यान से, इसमें a बराबर कितना है, x है, और ये b है, b बराबर कितना 2 है। मान भर दो, बाकी हो जाएगा। यहां से जैसे है वैसे ही सेम नीचे लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें देखो a के जगह पर कितना लिखना है x, यहाँ पे क्यूब है तो क्यूब, माइनस b के जगह पर 2, क्यूब है तो क्यूब, फिर माइनस 3 a x है इंटू b 2 है, गुना के चिन्ह लगा के लिखना है, और a x है माइनस b 2 है। बाकी इधर से जैसे है वैसे ही सेम लिखेंगे, इसको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे देखो एक्स क्यूब माइनस 2 के पावर 3, मतलब का 2 गुने 2 करना है 3 बार ना, कितना हो जाएगा 8, ये है 8, समझ में आ गया 8 है। फिर माइनस 3 दूना 6 और x 6x, फिर इंटू x माइनस 2। यहां पे जैसे है वैसे ही सेम लिखेंगे नीचे, ठीक। इधर से देखो एक्स क्यूब माइनस 8, अब यहां से देखना बढ़िया ध्यान से, इसको किससे गुना करा देना है, x से। अब गुना करा देंगे तो देखो माइनस रहेगा यहां, अब 6x गुने x तो 6 कितना हो जाएगा x² फिर इसको इससे गुना कराना है तो देखो यहाँ पे माइनस है, ये माइनस है, तो क्या हो जाएगा प्लस 6 दूना 12 और ये वाला x, 12x हो गया। अब इधर देखो ध्यान से, अगर काटने आ रहा है तो यहां से भी काट सकते हैं, ये दोनों बराबर नहीं है, बराबर के इस साइड और बराबर के उस साइड दोनों का अगर बराबर रहता है तो कटता है, नहीं तो फिर एक तरफ ला के काटना होगा, जैसे करोगे वैसे हो जाएगा। तो एक तरफ ला के काटे को इसी छोड़ दे, चलो एक तरफ लाइए के काटते हैं। आगे देखना, यहां से देखो जैसे है वैसे ही लिखना है सेम, ठीक है। अब बराबर के इस साइड आएगा, प्लस में है तो कहाँ में आ जाएगा माइनस में, इसको भी लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, इसको भी लाएंगे प्लस में हो जाएगा, इसको भी माइनस में हो जाएगा, और बराबर 0 हो जाएगा। अब तो काट लो, देखो कटेगा। अब देखो x² वाला यहां देखो है, ये दोनों क्या हो जाएगा घट जाएगा, इसमें से कितना बचेगा 2x² 2x² बचेगा। x वाला देखो यहां से देखो माइनस x और यहां है माइनस 12x, दोनों एक जात के हैं, तो ये हो गया माइनस 13x, ये वाला जुड़ जाएगा प्लस का 9 और बच गया यहाँ पे 0। ये देखो द्विघात समीकरण है काहे है, क्या कि x² आ गया, अगर x² आ जाएगा तो समझ लेना है कि द्विघात समीकरण है, तो यहाँ पे लिख देंगे कि द्विघात समीकरण है, हो गया, लिख लो। चलो अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए, जो भी समस्या दिया हुआ है नीचे उसको किस रूप में बदलना है।
द्विघात समीकरण के रूप में बदलना है, बाकी उसको हल नहीं करना है ना। देखो ध्यान से देखना, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 528 मीटर स्क्वायर। क्षेत्र की लंबाई मीटर में चौड़ाई के दुगनी से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। सबसे पहले क्वेश्चन को बढ़िया से समझ लेना, देखना। देखो एक आयत है एक आयताकार भूखंड है। भूखंड मतलब क्या होता है, भूखंड मतलब जमीन का टुकड़ा। तो ये मान लो कि आयताकार एक भूखंड है जिसका क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, बोलो, क्षेत्रफल दिया है 528 मीटर स्क्वायर। ठीक, अब इसमें देखो ये आयत है तो लंबाई भी होगा और चौड़ाई भी होगा। तो हम क्या करेंगे कि इसको मान लेंगे चौड़ाई, इसको क्या मान लेंगे, चौड़ाई। ये हो गया चौड़ाई, समझ में आ गया। तो इसको अगर हम चौड़ाई माने हैं, चौड़ाई चौड़ाई चौड़ाई, इसको हम क्या बोले हैं, चौड़ाई। और चौड़ाई को हम लोग क्या मान लेंगे, एक्स। क्या मानेंगे, एक्स। चौड़ाई को एक्स मानेंगे। और ये है लंबाई, ये क्या है, लंबाई, ये है लंबाई। लंबाई कहाँ से कहाँ तक है, बोलो, यहाँ से यहाँ तक। और ये है चौड़ाई, समझ में आ गया। तो ये भी चौड़ाई होगा, ऊपर वाला भी लंबाई होगा, समझ में आ गया ना। अब यहां से देखना क्वेश्चन, ध्यान से देखना। देखो एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना है, 528 मीटर स्क्वायर। इस क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगना से अधिक है। मतलब कि जितना चौड़ाई है, जितना चौड़ाई है उससे लंबाई दुगना। अगर मान लो चौड़ाई को माने हैं x, तो x लिखेंगे, इसका कितना, दो गुना, कितना, दो गुना से एक अधिक है, दो गुना से एक अधिक है। ये ना हो गया। मान लिया कि चौड़ाई, चौड़ाई इक्वल टू x मीटर है, x मीटर है, x मीटर है। अब यहां देखो लंबाई, लंबाई कितना है, लंबाई क्या लिखेंगे, देखो चौड़ाई से, चौड़ाई लिख दिए, x है, चौड़ाई से दो गुना से, दो गुना हो गया, एक अधिक है। समझ में आ गया। अब इसको सॉल्व करो, ये हो गया 2, यहां से गुना हो जाएगा तो 2x प्लस का 1। ये क्या है, लंबाई है, ये है लंबाई। अब देखो और दिया हुआ है क्वेश्चन में, दिया है ना, यहाँ पे देखो क्षेत्रफल दिया है, दिया है, किसका क्षेत्रफल दिया है, यहाँ पे लिखेंगे आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 528 मीटर स्क्वायर, यह दिया है। अब बताओ आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, बोलो, आयत का क्षेत्रफल, हाँ आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई होता है। लंबाई गुना चौड़ाई हो गया। और दिया कितना है, यहाँ पे देखो 528, लंबाई मेरा कितना है 2x प्लस 1, तो यहाँ पे लिखेंगे 2x प्लस 1, फिर n2,
चौड़ाई कितना है x, ये है x, यहाँ पे भी मीटर लगा दो, समझ में आ गया। इक्वल टू 528। इसको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जैसे उसी छोड़ दो, जो दिया है वो लिखो नीचे। अब यहाँ से देखो, इससे गुना हो जाएगा, ये x से गुना होगा कि नहीं होगा, तो कितना हो जाएगा 2x², फिर इससे इसको गुना करा दो, प्लस x इक्वल टू कितना 528। अब यहां से देखो, अभी भी द्विघात समीकरण नहीं बना है, बन गया है ना, लेकिन इसको हाँ बराबर जीरो लेके आना है ना, तो इसको भेजेंगे इधर, क्या कि इस रूप में ले आना है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो जीरो मेरा नहीं ना है, तो अभी इसको 528 से इसको बराबर को साइड भेजेंगे, बाकी सब ऐसे लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे 2x² प्लस x, अब ये इधर जाएगा तो क्या में जाएगा -528 इक्वल टू क्या हो गया 0। अब देखो द्विघात समीकरण में ही बना के छोड़ना है ना, अब यहाँ पे इसको हल नहीं करना है, हाँ इतना ही बना के छोड़ना है, हल करने का प्रयास मत कीजिएगा, समझ में आ गया, केवल काम में बदल के छोड़ना है। द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है, द्विघात समीकरण के रूप में क्या करना है निरूपित करना है, बस इतना ही बना के छोड़ देना है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। देखिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं क्रमागत। क्रमागत, क्रमागत क्या होता है लगातार, इसको क्या बोलते हैं लगातार, 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 कि अगर हम 6 लेते हैं तो 6 के बाद वाला लेंगे कि पहले वाला, बाद वाला ना, 6 के बाद तुरंत क्या आ जाएगा 7, 6 के बाद 7 आएगा, तो ये दोनों क्या है आपस में क्रमागत। और क्रमागत निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें जो सबसे छोटी संख्या होगा, तो छोटी संख्या कौन है 7 की 6, 6 में क्या करना होगा 1 जोड़ दीजिए, 1 जोड़ देना है, 1 प्लस कर देना है, 1 प्लस कर देना है, तो अगला निकल जाएगा। जैसे अगर कोई कह रहा है कि 12 है 12, तो इसका क्रमागत क्या निकालेंगे, निकालने के लिए क्या करेंगे इसी में 1 जोड़ दो, इसी में 1 जोड़ दो, तो कितना हो गया 13, कितना हो गया 13, यानी 12 का क्रमागत कौन है 13। अगर 13 का निकालना होगा 14 है, 14 के 15, 15, 14 के 15। अगर हम एगो x माने हैं, एगो x माने हैं, तो दूसरा क्या हो जाएगा, मान लो कि यहाँ देखो जैसे 6 है, 6 तो 6 है, तो 6 के क्रमागत क्या हो जाएगा 7 होगा, तो इसमें एक छोटा है, ये है छोटा पूर्णांक, इसको क्या बोलेंगे छोटा पूर्णांक, इसको क्या बोलेंगे छोटा पूर्णांक, छोटा पूर्णांक है ना। और ये वाला क्या है बड़ा पूर्णांक, बड़ा पूर्णांक। तो अगर हम छोटा पूर्णांक में कितना जोड़ दें 1 जोड़ दें, तो हमको क्या मिल जाएगा बड़ा पूर्णांक, बड़ा पूर्णांक मिलेगा। इसको अगर 1 जोड़ेंगे छोटा में तो ये हो जाएगा 7, नहीं मिल रहा है 7, तो वैसे ही अगर हम छोटा पूर्णांक को मान लिए x, तो बड़ा बता बड़ा पूर्णांक क्या हो जाएगा x प्लस 1 के 2 1 होगा, क्या कि इसमें कितना जोड़ना है प्लस 1 जोड़ना है, प्लस 1, तो दूसरा जो पूर्णांक होगा x प्लस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, समझ में आया। तीसरा क्या हो जाएगा x प्लस 2 हो जाएगा, क्या कि इसमें आप जोड़ेंगे ना 2 हो जाएगा। तो समझाने का मेन उद्देश्य था ये वाला। यहाँ पे क्या लिखेंगे कि मान लिया कि छोटा पूर्णांक x है, मान लिया कि छोटा पूर्णांक x है और बड़ा पूर्णांक x प्लस 1 है, समझ में आ गया। क्या लिखेंगे मान लिया, यहाँ पे लिखेंगे मान लिया कि छोटा पूर्णांक
क्या है बोलो, x है, और बड़ा पूर्णांक, और बड़ा पूर्णांक, बोलो कितना है बड़ा पूर्णांक, x प्लस 1, एक जोड़ना ना पड़ेगा, x प्लस 1। अब यहां से देखो प्रश्न अनुसार, प्रश्न अनुसार, प्रश्न अनुसार देखो कह रहे कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, तो मेरे पास ये ना है, एगो ये वाला है और एक ये है, यही ना है, मेरे पास दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक यही है। अब इसका गुणनफल, इसका गुणनफल मतलब गुना ऐसे कर देंगे ब्रैकेट के अंदर, गुणनफल, गुणनफल कितना है 306 है, 306 है। इसको सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा। देखो इसको इससे गुना करा दो एक्स स्क्वायर, फिर इसको इससे गुना करा देंगे प्लस एक्स हो जाएगा, या तो 1x लिख सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं, और बराबर 306 एक तरफ ले आओ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, बाकी इसको इधर लाएंगे माइनस 306 बराबर इधर क्या बच गया 0। द्विघात समीकरण के रूप में लाना था, लेके आ गए, बाकी सॉल्व नहीं करना है आगे। तीसरा क्वेश्चन देखो, रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है, 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी, हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। सबसे पहले क्या करना है, मान लेंगे, यहां पे लिखेंगे मान लिया कि रोहन का वर्तमान आयु x वर्ष है, x वर्ष है। सबसे पहले जितना भी क्वेश्चन एज वाला रहेगा, सबसे पहले क्या मानना है, वर्तमान आयु, वर्तमान आयु। तो रोहन के वर्तमान आयु कितना है x है, आप लिखेंगे रोहन की मां की वर्तमान आयु, रोहन के मां के वर्तमान आयु क्या है बोलो, अगर रोहन के वर्तमान आयु x है तो उसकी मां की आयु उससे कितना है, उससे 26 वर्ष बड़ी है। अगर रोहन अभी x साल के है तो उसकी मां कितना है, उससे कितना बड़ी है 26 वर्ष बड़ी है। तो यह रोहन के आयु में जो x मान है इसमें कितना जोड़ देंगे 26, कितना जोड़ देंगे 26 वर्ष, ये है रोहन के मां की आयु। समझ में आ गया। 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात, यहां पे क्या लिखेंगे 3 वर्ष पश्चात किसका आयु, रोहन का आयु कितना हो जाएगा बोलो तो। अभी रोहन के आयु, वर्तमान आयु x है, तो 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा x प्लस 3 हो जाएगा ना, वर्तमान आयु में जुड़ जाएगा। अब उसकी मम्मी की लिख लो, मां की आयु कितना वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद ना, 3 वर्ष पश्चात लिख लेना, 3 वर्ष पश्चात। तीन वर्ष पश्चात उसके मां की आयु कितना हो जाएगा, अभी उसकी मम्मी की आयु कितना है x प्लस 26 है, और 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा
फिर 3 जुड़ेगा इसमें, यानी कुल मिला के कितना आ गया, x प्लस 26 और 3 29, 29 ये हो गया उसके मम्मी के 3 वर्ष बाद वाला आयु। अब यहां से देखना ध्यान से, अब जैसे क्वेश्चन कह रहा है उसे करेंगे। देखो यहां से देखना, उसकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात कितना हो जाएगा, 360। तो 3 वर्ष बाद वाला लेना है ना, 3 वर्ष बाद वाला यहाँ पे देखो रोहन का आयु है x प्लस 3 और 3 वर्ष पश्चात वाला उसकी मम्मी का आयु कितना है, x प्लस 29। अब इसको हम क्या करते हैं, बोलो, गुणनफल करते हैं, तब कितना हो जाता है, 360। कितना हो जाता है, 360, 360। अब गुना कर लेंगे, हो जाएगा। इसको इससे गुना करा दो, एक्स स्क्वायर, फिर इसको इससे गुना करा देंगे प्लस 29x, इसको इससे गुना करा दो प्लस 3x, फिर इसको इससे गुना करा देंगे 29 गुना 3 कराओ, 9 3 27 के 7, 3 दूना 6 और 2 8, 87। ये हो गया प्लस का 87 बराबर 360। यहां पे देखो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर ये इसके साथ जुड़ जाएगा प्लस 32x और प्लस 87 इसकल टू कितना 360। एक तरफ ले आएंगे एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस 87, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 360, बच का रहा 0। एक्स स्क्वायर प्लस 32x इसमें से घटाओ कितना बचेगा, 360 में से घटाना है 87। देखो 10, ये हो गया 10, 10 में से 7 करा 3 बच गया, और ये हो गया 5, 5 में 8 जाएगा, नहीं जाएगा तो ये हो जाएगा 15, 15 में से 8 गया 7 हो जाएगा, और ये कितना बच गया 2, कितना आ रहा है, तो माइनस में ना लिखेंगे, इसमें से बच रहा है माइनस 273 बराबर 0। द्विघात समीकरण के रूप में लेके आना था, आ गया, हो गया। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर पर आवर कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है। सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं। क्या दिया है, दूरी, दूरी कितना दिया है 480 किलोमीटर दिया है, और यहाँ पे मान लेंगे, मान लिया कि रेल गाड़ी का चाल x किलोमीटर पर घंटा है। समझे? अब यहां से देखो मेरे पास दूरी है ये है, चाल है ये है, तो क्या निकालना होगा, समय, समय। और इस समय को हम लोग मान लेते हैं t1। क्या मान लेंगे, t1। अच्छा, समय का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल, यही ना होता है, दूरी बटा चाल। अब यहां पे देखो दूरी कितना है 480, चाल कितना x है। समझ में आ गया? इसको लिखते हैं t1। आ गया समझ में? आगे देखो, अब कह रहा है कि चाल में कितना कम कर दें, 8 किलोमीटर पर घंटा कम कर देते हैं। तो मेरा चाल यहाँ पे देखो x है ना, तो इसी में कितना कम कर देना है 8, तो -8 करेंगे। यहाँ पे नीचे क्या लिखेंगे, नया चाल, रेल गाड़ी का नया चाल क्या हो जाएगा, बोलो। यहाँ पे देखो पहले तो x, इसमें क्या घटा देंगे 8, इसमें क्या घटा देंगे 8, तभी ना कम हुआ।
समय ना निकालेंगे, कम करने पर कितना समय लग रहा है, तो समय का फॉर्मूला फिर लिखेंगे, समय, और इसको मान लेते हैं T1 T2, इसका भी फॉर्मूला वही होता है, क्या होता है, दूरी बटा चाल। इसमें देखो चाल बदल गया है लेकिन दूरी वही है, दूरी कितना है 480 किलोमीटर तय करना है, लेकिन चाल इसमें x माइनस 8, कोई दिक्कत है। अब यहां पे देखो क्या करेंगे, बोलो, ये मेरा T2 है ना, T2 T2 में से क्या घटा देंगे, T1, T1 काहे घटाएंगे T2 में से, काहे कि इसमें अधिक समय लग रहा है ना और उसमें कम, तो अधिक वाला में से कम माइनस करेंगे। अब T2 का मान कितना है 480 बटा x माइनस 8, फिर माइनस 480 बटा x, जब ऐसे होता है ना तो कितना हो जाता है, ये होता है 3 घंटा अधिक हो जाता है, यहाँ पे लिख लेंगे 3। अब इसको सॉल्व कर लो, दोनों को क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम कितना हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस 8 होगा, x इंटू एक्स माइनस 8। अगर हम x माइनस 8 को किससे भागा दे रहे हैं, x माइनस 8 से, तो ये वाला नहीं कटेगा, क्या बचेगा केवल x, और x को गुना कर देंगे इससे, कितना हो जाएगा 480x, फिर माइनस है तो माइनस, फिर x से x कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा, क्या बच रहा है x माइनस 8, और इसको किससे गुना कराना है 480 माइनस 480 से ना, तो यहां से गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस 480x, फिर यही वाला इससे भी तो गुना होगा ना, तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब गुना कराओ 480 गुने 8 कितना हो जाएगा 480 गुने 8, 8 0 0 8 2 64, 64 के कितना लिखेंगे 4, बच कितना गया 6, 8 चौका 32, 32 और 4 38, यानी कितना हो गया 38 40, यहाँ पे वही लिखेंगे, तो यहाँ से लिख लेंगे कितना आया है 480x, और ये वाला लिख लो 38 40, यहाँ पे लिख लेंगे प्लस 38 40, समझ में आ गया। फिर बराबर कितना है 3, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दो, लेकिन उससे पहले क्या करेंगे, ये वाला x और ये वाला x दोनों बराबर नहीं है, एक प्लस में है और एक माइनस में, कटेगा ये वाला और बचेगा केवल का 38 40, और बटा नीचे यहाँ पे गुना करा दो, ये हो जाएगा x स्क्वायर, इससे गुना करा देंगे माइनस 8, और इधर से बच रहा है केवल 3, यहाँ से गुना कराएंगे तो 8x हो जाएगा, यहाँ से गुना कराओ 3x स्क्वायर, फिर यहाँ से 8 3 24x, फिर यहाँ से 38 40, ये हो गया 3x स्क्वायर माइनस 24x, इधर ला दो माइनस 38 40, अब इक्वल टू 0, इतना ही सॉल्व करना है।